Hello, everybody. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन स्टॉक मार्केट एकेडमी। आई होप कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा, प्रॉफिटेबल रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज तो बैंक निफ्टी ने मौज करा दी। ठीक है, मौज करा दी। कैसे? चलिए आप मैं दिखाता हूँ आपको कि आज हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी पर्पस के लिए कौन सी वो कॉल ली थी, कहाँ पे खरीदी, कितने बजे खरीदी, कहाँ तक गई और कैसे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। चलिए एक बार सीधा चलते हैं टेलीग्राम पे और वहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कौन सी वो कॉल थी। चलिए देखिए, ये है हमारी यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल डिवाइन स्टॉक मार्केट एकेडमी। और आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो करीबन 10:31 के करीब हम लोगों ने बोला था 44,200 की सीई अराउंड 300 टू 95 के आजू बाजू में खरीदनी थी। लेकिन मार्केट आज काफी ज्यादा वोलाटाइल थी, काफी ज्यादा वोलाटाइल थी। तो हम लोगों ने सेफ ट्रेडर को बोला था कि आप आज ट्रेड ना करें, बस रिस्की ट्रेड ट्रेड करें। देखिए फिर वहां से 300 टू 310, अगर आप देखोगे 347 तक कुछ नहीं मिला, 347 47, यहाँ पे 11:16, मतलब आप देखोगे करीबन 45 मिनट्स तक हम लोग वो कॉल में बने रहे और फिर जाके वो 300 से 329, ठीक है, इस तरीके से पहुंच गई। अगर आप आगे देखोगे 295 से 347, 295 से 360, वापस से 295 से 367, 374 और आखिरी में अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो उसका हाईएस्ट अगर लगा है वो है 444, दैट इज 444। तो अगर देखिए हम लोग इस तरीके से है ना यहाँ पे डेली परफॉर्मेंस भी मेंटेन करते हैं कि क्या हुआ आज, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेके आज है मंडे। और देखिए आज हम लोगों को रैली देखने मिली 193 पॉइंट्स की हमारे कॉल में। लेकिन हमारा जो, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, हमारा प्री डिफाइंड जो टारगेट है 30-40 पॉइंट्स का, या फिर 45-50 पॉइंट्स का, या फिर जो जिसको भी ट्रेलिंग आता है वो ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आज की थी ये अपडेट थी हमारी मंडे की। 193 पॉइंट्स की रैली हम लोगों को देखने मिली। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप सबसे एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन करिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट इवेंट होगी या फिर जो डेली लाइव एनालिसिस की कॉल होती है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसमें आप जुड़ सकते हो हमसे। और वहां पे जो भी एनालिसिस बेस्ड, जो भी स्टडी पर्पस के लिए कॉल बनती है, वो हम लोग डालते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको ज्वाइन करना है, पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, ताकि आपके पास जो भी रिसर्च बेस्ड स्टडीज है, कॉल है, कोई जो भले वो स्टॉक की हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ आज का एनालिसिस। अभी चलते हैं कल की तरफ। कल है मंगलवार 29 अगस्त 2023। कैसे रहेगी कल बैंक निफ्टी की मूवमेंट, कहाँ से हम लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है, कैसे हमारे कल की प्लानिंग होगी, चलिए जानते हैं कल के क्रूशियल लेवल्स। ठीक है, देखिए अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,500 के करीब, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है अगेन। वहां पे एग्जैक्टली वहां पे आके बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग की है। तो कल सुबह हम लोग को देखना पड़ेगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मतलब इस तरीके से कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आती है, यहाँ तक भी आए या फिर यहाँ तक भी आए, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे है 200 ईएमए की लाइन। यहाँ पे अगर कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल मिले तो वापस से रिकवरी आ सकती है बैंक निफ्टी में। तो हम लोगों को दोनों साइड से मौका मिल सकता है इस केस में। मतलब अगर पहले रेंज में घूमी, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ तक पहला टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा यहाँ तक मतलब अगर आप देखोगे 44,400 का टारगेट होगा पहले, और उसके बाद से सेकेंड होगा 44,300 का। यहाँ पे अगर कुछ अच्छी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से मिले, तो हम लोग वापस से उसका हाई कटे, तो हम लोग वापस से रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स फ्लैट का केस। अभी देखिए मैं ये बॉक्स क्यों मार्क किया है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले समझते हैं, फ्लैट ओपन हुई और ब्रेकआउट हुआ। देखिए फ्लैट ओपन हुई और तुरंत उसने अगर ब्रेकआउट कर दिया, तो हम लोग को रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से कोई स्विंग बने, अगर ऊपर की तरफ काटे,
तो फिर अच्छी मूवमेंट वापस से कंटिन्यू रह सकती है बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 44,800 और 44,900 के करीब। तो ये था फ्रेंड्स फ्लैट वाला केस, सिंपल केस था। अभी देखिए ये जो यहाँ पे एक बॉक्स मार्क किया है ना मैंने, एक हल्का सा है ना डिमांड जोन या फिर बाइंग एरिया बना हुआ है। ये मैंने क्यों मार्क किया, ये हमारी थोड़ी जो डेली हम लोग मतलब हमारी जो कोर्स होती है उसके अंदर हम लोग सिखाते हैं, इसको कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, तो जैसे मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुले या फिर गैप अप खुले, जैसे ये रेंज में आ जाए तो हो सकता है वापस से यहाँ से रिकवरी करे। ठीक है, तो हमारी उस तरीके से फिर प्लानिंग होगी। ठीक है, तो ये था फ्लैट वाला केस। अभी देखते हैं सीधा गैप अप खुला तो क्या करेंगे। देखिए हम लोगों को अगर गैप अप खुली 44,600 के ऊपर सीधा, और यहाँ पे अगर इस तरीके से खुद को टिका पा रही है, जो कि 3 सिनेरियो में आपको सिखाता हूँ बार बार। ठीक है, ये था पहला वाला सिनेरियो है बुलिश कैंडल का, सेकंड है बियरिश कैंडल का, और तीसरा है इस तरीके से टाइम बिताने वाला। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, इसका अगर लो कटे, हल्का सा रिटेस्ट करे, भले 5 मिनट पे हो, तो पहला हमारा टारगेट होगा ये वाला, मतलब 44,000 480 के करीब होगा। अगर उससे भी नीचे आए तो यहाँ पे अगर वापस से कोई अगर इस तरीके से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, उसका हाई कटे, तो वापस से रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,600 और 700 के। तो मतलब हम लोगों को दोनों साइड भी कल ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था गैप अप वाला सिनारियो, मतलब गैप अप खुले और इस तरीके से कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो, इस तरीके से, सॉरी फ्रेंड्स ये थी बियरिश वाली, इस तरीके से फॉर्म हो तो हमारी प्लानिंग होगी। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई, इस तरीके से उसने रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकले, तो हमारा पहला टारगेट होगा 44,900 और 45,000 का भी हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकता है, इस तरीके का अगर सिनेरियो बना तो। अगर देखिए इस तरीके से अगर गैप अप खुले और खुद को ऊपर टिका पाए कुछ समय के लिए, रेंज में घूमे, रेंज का अगर ब्रेकआउट हुआ तो वापस से 44,900 और 45,000 के टारगेट के लिए सी साइड प्लान करेंगे। इसका अगर ब्रेक डाउन हुआ तो पहला टारगेट हमारा होगा 44,480 का, उसके बाद होगा 44,000 का। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स गैप अप के केसेस, मतलब गैप अप खुली, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, बियरिश मिले या फिर रेंज बनाए, तो इस तरीके से कल हमारी प्लानिंग होगी गैप अप के केस में। अभी देखते हैं अगर गैप डाउन खुली बैंक निफ्टी तो क्या करेंगे। देखिए गैप डाउन अगर देखिए हल्की फुल्की अगर गैप डाउन खुलती है ना, तो हम लोग यहाँ से भी रिकवरी प्लान करेंगे। मतलब यहाँ से अगर हल्की फुल्की गैप डाउन खुले नीचे आए, यहाँ पे इस तरीके से कोई अच्छी पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, इसका हाई कटे, तो हम लोग सी साइड ही प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो है ये है 200 ईएमए की लाइन, जो कि अच्छे सपोर्ट का काम कर सकती है। अभी देखिए सीधा गैप डाउन बहुत बड़ी खुल गई, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 44,180 या 100 के करीब, तो यहाँ पे एक देखने वाली चीज होगी, क्या यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से बन रही है पॉजिटिव, या फिर इस तरीके से निगेटिव बन रही है, या फिर यहाँ पे समय बिता रही है इस तरीके से, जैसे कि ऊपर वाले सिनेरियो थे। तो पहला सिनेरियो तो सिंपल है, यहाँ पे जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ, हाई कटा, तो हम लोगों को पहला टारगेट छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है रेजिस्टेंस 200 ईएमए का, तो हम लोग को 44,300 के लेवल तक ही स्कैल्प ट्रेड देखना पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर निकले, खुद को टिका पाए, फिर हम लोगों से वापस थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, फिर नया फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 44,480 के करीब। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए बहुत क्रूशियल लेवल है ये, आप आपके चार्ट पे मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, और देखिए मतलब लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। देखिए इस तरीके से अगर गैप डाउन खुली, हल्की सी रिटेस्ट किया और वापस नीचे निकले, तो फिर हम लोग पी साइड प्लान करेंगे। कहाँ तक के टारगेट के लिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टारगेट फिर हमारा हो जाएगा 44,900 43,900 तक के टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं पी साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था गैप डाउन वाला सिनारियो। तो हम लोगों ने क्या देखा, गैप अप वाला सिनारियो देखा, फिर फ्लैट वाला सिनारियो देखा, और गैप डाउन वाला सिनारियो देखा। तो गैप डाउन बस हम लोगों से एक सिनारियो मतलब जो था, इस तरीके से अगर रेंज में घूमती रही बैंक निफ्टी काफी समय तक, और फिर अगर ब्रेकआउट करती है, तो हम लोग सी साइड प्लान करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। इसका अगर ब्रेक डाउन करे तो यहाँ तक के प्लान करेंगे टारगेट पी साइड के लिए। ठीक है,
तो ये थे फ्रेंड्स गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के सिनारियोज। तो ये जो लेवल्स है आप जरूर आपके चार्ट पे मार्क करिएगा, क्योंकि लेवल्स आर मैजिकल, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, लेवल्स जादुई होते हैं फ्रेंड्स, जादू दिखाते हैं। कैसे? जैसे ही बैंक निफ्टी या निफ्टी वो लेवल पे जाएगी, तो आपको बस ऑब्जर्व करना है वहां पे क्या सिनारियो बन रहा है, क्या बनाने की, क्या कहने की कोशिश कर रही है निफ्टी या बैंक निफ्टी। आपको अगर वो जैसे वो समझ आ जाए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वहां पे जाके क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो आप आराम से उसको एनालिसिस करके आपके खुद के दम पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में देखिए ज्यादा लेवल्स में कुछ चेंजेस है नहीं, कल जैसे लेवल थे एज इट इज इंटैक्ट लेवल है। ठीक है, अगर आप देखोगे निफ्टी में, देखिए ये जो 200 EMA की लाइन है, इतने बढ़िया से रेजिस्टेंस का काम करे, जैसे इसके नजदीक गई उसको नीचे फेंक दिया सेलर्स ने। और यहाँ पे देखिए एक गैप भी फिल हुआ था, दो कंफर्मेशन थे हमारे पास कि इससे ऊपर जाना निफ्टी के लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला है, थोड़ा कष्ट वाला काम है। क्यों? क्योंकि गैप भी फिल हो चुका था और ऊपर आ रहा था 200 EMA का लाइन। ठीक है, अभी भी 200 EMA की लाइन ऊपर है। तो देखिए कल जो प्लानिंग थी सेम हमारी प्लानिंग होगी, हम इस जोन में थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते ही फिर भी कि फ्लैट अगर बैंक निफ्टी खुली, तो इस तरीके से देखिए अगर फ्लैट खुली, ठीक है, और इस तरीके से ब्रेकआउट करे और ये भी अगर 200 EMA की लाइन कट हो जाए, तो हम लोग सी साइड प्लान करेंगे। अगर इसका लो कटे तो हम लोग पी साइड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस 19,260 का। ठीक है, तो अभी जानते हैं अगर फ्लैट खुली और तुरंत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाला सिनेरियो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर फ्लैट खुले और तुरंत अगर ब्रेकआउट करती है, तो हम लोग को ना रिटेस्ट का वेट जरूर करना है। इस तरीके से कोई स्विंग बनाए और फिर ऊपर निकले, सी साइड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,400। और अगर खुलकर नीचे इस तरीके से अगर ब्रेकडाउन करती है, इस तरीके से अगर रिटेस्ट करती है, तो हम लोग टारगेट करेंगे 19,230 तक के। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स फ्लैट वाले सिनेरियो, मतलब फ्लैट खुले, तुरंत ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे या फिर वहां पे समय बिताए। अभी देखते हैं गैप अप का सिनेरियो। देखिए गैप अप अगर खुल गई समझ लीजिए सीधा 19,400 के करीब, तो हम लोग को ये देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज होगी कि ये जो 200 EMA है उसके पास आकर मार्केट किस तरीके से उसको रिएक्ट कर रही है। क्या इस तरीके से कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, बड़ी एकदम ताकतवर कैंडल इस तरीके से अगर कोई बनाएगी, या फिर इस तरीके से कोई निगेटिव कैंडल बनाए तरीके से, या फिर हो सकता है यहाँ पे वो समय बिताने लगे निफ्टी, मतलब खुद को टिका पा रही है ये लेवल पे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको दिखा, तो हमारी वापस सिंपल सी प्लानिंग होगी कि जैसे इसका हाई कटेगा, हल्का सा रिटेस्ट होगा, तो हम लोग भले 5 मिनट पे हो, हम लोग सी साइड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,460 और 19,500 तक। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई निगेटिव कैंडल बने, इसका लो कटे, हल्का सा रिटेस्ट करे, तो वापस से हम लोग पी साइड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,300। ओके, तो देखिए अगर फ्लैट के केस में क्या करेंगे, अगर इस देख मतलब गैप अप खुली और फ्लैट घूम रही, मतलब रेंज में अगर घूमी इस तरीके से, तो हम लोग वो रेंज की मार्किंग करेंगे। इसका ब्रेकआउट हुआ तो सी साइड प्लान करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो पी साइड प्लान करेंगे। फिर इस केस में हम लोग को रिटेस्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, टारगेट हमारा सेम होगा 19,500 का और यहाँ पे 19,300 का। तो फ्रेंड्स ये था गैप अप वाला सिनेरियो, मतलब फ्लैट वाला और गैप अप वाला हम लोगों ने देख लिया। अभी देखते हैं गैप डाउन के केस में क्या कर सकती है निफ्टी। देखिए अगर निफ्टी समझ लीजिए सीधा खुल गई 19,250 या 19,280 के करीब, तो वापस से हम लोग सेम देखेंगे कि इस तरीके से कोई अगर पॉजिटिव कैंडल बन रही है निफ्टी में, तो हम लोग रिकवरी प्लान करेंगे। अगर इस तरीके से कोई निगेटिव कैंडल बना के उसका लो काटे, फिर हम लोग पी साइड प्लान करेंगे। या फिर तीसरा सिनेरियो यहाँ पे इस तरीके से टाइम बिताने लगी ये रेंज में। ठीक है, तो किस तरीके से हमारी प्लानिंग होगी। देखिए पहला सिनेरियो तो क्लियर है, जैसे इसका हाई कटे, हल्का सा रिटेस्ट करे 5 मिनट पे और ऊपर निकले, तो पहला हमारा टारगेट होगा 19,300 और फिर दूसरा टारगेट होगा डे हाई का जो है 19,350 के करीब। अगर देखिए इस तरीके से बेरिश कैंडल अगर बने और इसका लो कटे, हल्का सा रिटेस्ट करे और वापस नीचे निकले, तो पहला हमारा टारगेट होगा 19,200
और उसको भी अगर फॉलोअप मिलता है तो फिर और अच्छे से हम लोग को गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स गैप डाउन वाले सिनेरियोस। और आखिरी एक सिनेरियो था कि अगर इस तरीके से रेंज बनाते हुए अगर बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी घूम रही है यहाँ पे, तो इसका अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट जैसे ही करे फिर हम लोग को रिटेस्ट का वेट नहीं करना। 19,350 के टारगेट होंगे सी साइड और फिर पी साइड टारगेट होंगे 19,230 और 200 के। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। आशा करता हूँ ये लेवल्स है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आप ये लेवल्स को चार्ट पे जरूर मार्क करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए ये लेवल पे आके निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है वहां पे, तो वो देख के आप खुद के दम पे सीख सकते हो। किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप धीरे 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 करके निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने लगोगे और खुद के दम पे आप ट्रेड ले सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल से मार्क करेगा। और हाँ, जैसे कि बोला ना, अगर आपको प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करनी है, भले ही धीरे धीरे हो, देखिए कोई भी है ना अमीर, मतलब कोई भी आप पैसा जो है वो ओवरनाइट कमा नहीं सकते। उसके लिए आपको थोड़ा सा लर्निंग में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग के अंदर छुपी है अर्निंग। आप एल निकाल दोगे, अर्निंग बच जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको लर्निंग सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका मतलब करना पड़ेगा सीखने के ऊपर। आप सीखिए, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल हमारी लाइव एनालिसिस सेशन होगी सुबह 9:10 पे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपके पास वो लाइव एनालिसिस वाली इवेंट की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और हम आप लोग हमसे लाइव में जुड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स एंड जय हिंद।